गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, योर फेवरेट टॉपिक। तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, करियर, सब कुछ। इनिशियल लव मैरिज होगी आपकी, अरेंज मैरिज होगी, सब कुछ जो है हम लोग देखने वाले हैं इन डिटेल्स। ओके। और ये पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है, पिका कार्ड, पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे आपके सामने दो कार्ड है। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपका इंट्यूशन आपको जिस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उस कार्ड को चुनना है। ओके। मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोज से। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड। ओके। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेडिटेट कीजिए थोड़ा सा इनके ऊपर एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, आपको कौन से कार्ड की रीडिंग देखनी है। एंड सपोज आपको लगता है कि नहीं, आप ऐसे चूज नहीं कर सकते, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी रीडिंग को देख सकते हो। ओके। अब ज़ोडिएक साइन में ऐसा नहीं है कि आपको सनसाइड के अकॉर्डिंग ही देखना है, या मून या राइजिंग, वो आपके ऊपर है। आप जिस साइन से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, जो आपको लगता है कि हाँ, ये मैं इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ, कर पाती हूँ, तो आप उसके हिसाब से देखो, चाहे वो सन, मून, राइजिंग कुछ भी हो। ओके। डोंट वरी, मैं टाइम स्टैम्प पे भी जो है ना वो लिख दूंगी हर ग्रुप के पास सारे साइंस, तो आपको इजीली दिख जाएगा। ओके। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट फाइल या फिर सेकेंड ग्रुप जो भी आपने चुना है, एक ग्रुप की रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, तो आप दूसरे ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत बार होता है कि एक की नहीं हो रही, दूसरे की हो जाती है। ठीक है। यस। सो यस, एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके। आई होप आपने अब तक चूज कर लिया होगा। एंड यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पेज है द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111 का, इंस्टा का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो गो एंड फॉलो, एज वहां पे भी आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। ओके, सो गो एंड फॉलो। ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस कार्ड को सुना है, और अगर ये है आपके ज़ोडिएक साइन, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, और बाकी सारा डिटेल्स जो है हम लोग देखेंगे। ओके। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस कार्ड को चुना है। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, जो भी ये पर्सन है बहुत ही ज्यादा स्टेबल पर्सनैलिटी है ये। यस, फाइनेंशियली काफी स्टेबल है, प्रोवाइडर है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है काफी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इनको पसंद है, लीड करना इनको पसंद है। इनको है कि मैं प्रोवाइडर बनूं, मैं जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं अपने ऊपर। और ये ऐसे इंसान है, अगर किसी कनेक्शन में जाते हैं, किसी रिलेशनशिप में है, अब वो कुछ भी हो, फ्रेंडशिप हो या फिर फैमिली के साथ हो या अपने पार्टनर के साथ हो, तो ये उस चीज को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है निभाते हैं, ऐसे इंसान है ये। ठीक है। और ये जो है अभी जो मैं देख पा रही हूँ फिलहाल, और तो मैंने अभी कार्ड्स निकाले नहीं, और निकालूंगी तो पता चलेगा, बट अभी जो देख पा रही हूँ, प्रैक्टिकल जो है ना ये थोड़े ज्यादा होंगे। थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों को ये ज्यादा सोचते होंगे, लॉजिकली प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज्यादा सोचते होंगे। और ये ऐसे पर्सन है जो लॉन्ग टर्म पे बिलीव करते हैं। ठीक है। चाहे वो करियर हो, चाहे वो कनेक्शन हो, ये ऐसे ही किसी कनेक्शन में जंप कर जाने वाले इंसान नहीं है। तो ये आपके साथ भी जब आएंगे तो ये काफी सोच समझ के आएंगे रिलेशनशिप में। मैं देख पा रही हूँ कि ये टाइम लेंगे। ठीक है। ऐसे ही जो है नहीं आ जाएंगे ये कनेक्शन में आपके साथ, ये टाइम लेंगे। ठीक है। डेट भी करेंगे, उसके लिए भी ये टाइम लेंगे, एक लंबा टाइम लेंगे, एंड देन जो है ये शादी का जो है डिसाइड करेंगे। नहीं, इनके दिमाग में होगा कि मुझे इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लेके जाना है, मुझे इसे शादी तक लेके जाना है, बट ऐसा नहीं है कि एक बार में जंप कर जाएंगे। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी,
एक माइंड में रहेगा कि हाँ दिस पर्सन इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे इस कनेक्शन को जो है आगे तक लेके जाना है, बट उसको जो है ये स्लोली आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे इंसान है ये। यस, और लॉयल होंगे, ठीक है, लॉयल होंगे काफी। सो लेट्स सी, और थोड़े से ना रिजर्व टाइप के हो सकते हैं थोड़े से। अभी मैंने कार्ड्स तो और देखे नहीं है, देखती हूँ तो और पता चलेगा, बट हाँ यहाँ पे जो दिख रहा है फिलहाल थोड़े से लग सकते हैं कि हाँ रिजर्व टाइप के, क्योंकि वर्कोहॉलिक जो है ना ये थोड़े ज्यादा है, ठीक है। यस, ओके, तो और भी कार्ड्स देख लेते हैं। आप जो है ना अपना पूरा फोकस इधर बना के रखो, आपको आपका पूरा फोकस रीडिंग पे होना चाहिए, एनर्जी को फ्लो होने दो, ठीक है। ओके, हम्म, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, गॉड, hmm, let me take one more card. ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स। ओके, तो हाँ राशियां मैं आपको बता देती हूँ जो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यस, और अर्थ साइन बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट है यहाँ पे, बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है। तो इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है, इनके बर्थ चार्ट में किसी बहुत पावरफुल हाउस में हो सकता है कि ये साइंस हो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है ना, इनको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में काफी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इट्स लाइक हो सकता है कि ये पर्सन कभी भी पहले रिलेशनशिप में ना रहा हो, और अगर रहे भी हैं ना तो ये इतना खुल के निकल के नहीं आए हैं, ठीक है। मतलब इट्स लाइक इनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये एक्सप्रेसिव नहीं है ज्यादा। हाँ, आप इनको काम को लेके कुछ पूछ लो, आप इनको नॉर्मली किसी टॉपिक के बारे में कुछ पूछ लो, जनरल नॉलेज का कुछ पूछ लो, बाकी वर्ल्ड का कुछ पूछ लो, उसके बारे में ये एकदम रेडी है बात करने के लिए, और बहुत खुल के बात करेंगे उस चीज के बारे में, एक्सप्रेस करेंगे अपने थॉट्स वगैरह। बट व्हेन इट कम्स टू लव एंड फीलिंग्स, देयर फीलिंग्स, तो ये जो है ना ये थोड़े से पीछे रह जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि मैं इस चीज के बारे में क्या बोलूं, इस चीज को मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। तो इनको जब आपके लिए कुछ फील होगा ना तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इस चीज को इट्स लाइक फील तो मुझे हो रहा है, या हो रहा मतलब मैं फीलिंग मुझे आ रही है इस पर्सन के लिए, बट मैं जो है इस चीज को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है इट्स अ पर्सन, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 लोग हैं आउटसाइड इन द कोल्ड, ठीक है। तो
वही बात है कि अंदर आना चाह रहे हैं, मतलब इनको जाना है अंदर, बट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे। तो वही है कि इनको आपसे बात तो करनी है, इनको आपको बताना तो रहेगा, बट स्टार्टिंग में जो है ना, इनको समझ नहीं आएगी कि कैसे करें ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि इन्होंने आज तक ना कभी किसी को अप्रोच नहीं किया है। जो मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने आज तक कभी किसी को अप्रोच नहीं किया है। ठीक है, इनको एज सच ऐसी फीलिंग मुझे नहीं लग रहा है कि किसी के लिए आई होगी। ठीक है, बट आपके लिए जो है ना, इनको एक इट्स लाइक एक पैशन इग्नाइट होगा जब ये आपको देखेंगे। ठीक है, एक पैशन इग्नाइट होगा इनको। इट्स लाइक एक फायर जो है ना, वो फील होगी इनको जब भी ये आपको देखेंगे। इट्स लाइक इनको लगेगा कि यार मुझे इस पर्सन की तरफ एक बहुत ही स्ट्रांग पुल फील होता है, बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन फील होता है। ठीक है, तो ये काम में उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे पहले कि नहीं मैं फोकस करता हूँ, फोकस करती हूँ काम पे, बट वो होगा नहीं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ये स्ट्रांगली निकल के आ रहा है कि दिस पर्सन विल स्टॉक यू। ठीक है, सोशल मीडिया पे ये आपको स्टॉक करेंगे, तो ना चाहते हुए भी ना ये सोशल मीडिया अपना खोलेंगे, एंड देन जो है ना, ये इनका हाथ चला जाएगा आपके नाम के ऊपर प्रोफाइल में आपके, एंड देन दे विल स्टॉक, क्योंकि मैं एक बार क्विकली देख लेता हूँ। देन फिर जो है ना, इनको थोड़ा सा गिल्ट होगा कि मैंने क्यों किया, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, फिर से अपने आप को काम में जो है ढालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो है ना, आप दोनों की स्टार्टिंग होगी। पहले पहले ये नहीं बताना चाहेंगे, नहीं एक्सप्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि ये डिस्ट्रैक्शन है, ये सारी चीजें, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे इन सब चीजों की तरफ नहीं जाना है। इनको ये सब चीजें ना थोड़ी सी मतलब देखिए, द थिंग इज, इनके लिए कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिलेशनशिप जो है ना, इट्स लाइक ये जब घुसते हैं उस चीज में, वो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो उस चीज को फिर बिल्कुल एंड तक निभाएंगे, ऐसे है। तो इनको ये लग रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ, कि क्या आजकल के जनरेशन में ऐसा इंसान है जो अ, ऐसा प्यार कर सकता है, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो लॉयल हो बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इनको वैसा इंसान चाहिए। बट फिर जो है ना, मैं देख पा रही हूँ, ये आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको नोटिस करेंगे, ये देखेंगे कि नहीं, आप जो है ना, ऐसे इंसान हो जो बहुत मतलब किसी के पीछे आप ऐसे भागते नहीं हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो। आपको जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पसंद, एंड आप फालतू में किसी के पीछे जो है नहीं जाते, ऐसे मतलब फालतूगिरी नहीं करते हो आप। ठीक है, ये चीज ये देखेंगे, और बहुत ही स्ट्रांग इंडिपेंडेंट देखेंगे आपको, और ये भी देखेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही इंसान हो जिनको लॉन्ग टर्म पे भरोसा है। ठीक है, तो फिर ये जो है ना, इनके अंदर वो करेज, मैं बोल लूं आपको अगर, तो हाँ, करेज समझ लो आप, तो करेज जो है ना, वो आएगा कि ये आएंगे, एंड देन आपको अप्रोच करेंगे। हाँ, टाइम लेंगे, बट हाँ, दिस पर्सन विल अप्रोच यू। ठीक है, और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो यस, ये जगल तो करेंगे पहले कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब दिल और दिमाग के बीच में जगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दो पर्सन के बीच में जगल कर रहे हैं, बट दिल और दिमाग के बीच में जगल करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना सही होगा, क्या मैं जाके बता दूं, या फिर मैं अभी वेट करूं, रहने दूं। ठीक है, बट इवेंचुअली आएंगे। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस है, इवेंचुअली आएंगे। इवेंचुअली ये डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे यही पर्सन चाहिए अपने लाइफ में, आई वॉन्ट टू डेट दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन। ठीक है, और वही थॉट प्रोसेस लेके ही आपके पास आएंगे, और ये आपको बहुत डिटेल में ना चीजों को बताएंगे। आपको हो सकता है पहले ऐसा लगे कि ये इंसान मुझसे बात करने आया है, मतलब मुझे प्रपोज करने आया है, मुझे अप्रोच करने आया है, या फिर कोई बिजनेस डील लेके आया है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, जब एक्सप्रेस भी करते होंगे ना अपनी फीलिंग्स, तो ऐसा लगता होगा कि कोई बिजनेस डील रिलेटेड बात कर रहे हो। तो ये आपसे हो सकता है ऐसे बात करे कि सही, मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे बात करने, मुझे तुम पसंद हो एंड ऑल, बट हम अभी ऐसे देखेंगे, फिर बाद में जाके हम लोग डिसाइड करेंगे, तो स्लोली स्लोली चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये बोलेंगे, तो आपको लगेगा कि ये कैसा इंसान है कि बिल्कुल फीलिंग लेस है या क्या है। बट नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही लॉयल टाइप के इंसान हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं, लेना जानते हैं, लॉन्ग टर्म चीजों को चलाना जानते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के इंसान है। यस।
आप दोनों के बीच में पैशन बहुत होगा, ये मैं देख पा रही हूँ, पैशन बहुत होगा। एक मैग्नेटिक पुल फील करोगे एक दूसरे के लिए, ये चीज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, दिस पर्सन कैन नेवर डू अरेंज मैरिज, ये तो मैं आपको क्लियरली कह सकती हूँ। और मुझे आप भी ऐसा ही लग रहा है कि आप अरेंज मैरिज की तरफ नहीं जाओगे, जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। कुछ लोग हो सकता है अरेंज चाहोगे करना, बट मोस्टली लोगों के लिए निकल के आया है कि आपको लव मैरिज ही करनी है, तो यस लव मैरिज ही निकल के आया है यहाँ पे। ओके, यस, 80% लोगों के लिए लव मैरिज ही है। जो एनर्जी है स्पेशली इस पर्सन की, यस। हम्म, और भी देख लेते हैं कार्ड से। ओके, डोर टू वैल्यू, सी यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है। दिस पर्सन इज वेरी वर्कोहॉलिक और बहुत ही मनी माइंडेड पर्सन है, नॉट इन अ बैड सेंस। इनको लगता है कि इनकी जो थॉट प्रोसेस है, जो परसेप्शन है, इट्स दुनिया जो है वो पावर देखती है, वो आपका पैसा देखती है, उस हिसाब से आपको रेस्पेक्ट देती है। और इनके लिए रेस्पेक्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, घमंड में रहते हैं, रिच हैं तो काफी ज्यादा उस चीज को शो ऑफ करते हैं, नहीं। बट हाँ, इनको पावर चाहिए, इनको पैसा चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। और ये ऐसे इंसान हैं जो लीड करना पसंद करते हैं, जो किसी के पीछे चलना पसंद नहीं करते, ठीक है। ये ऐसे इंसान है। और इनको अपना पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए जो किसी के पीछे ना चलता हो, जो जिसको पता है अपनी वैल्यू, ठीक है, जो इतना दम रखता है कि आई कैन लीड माई सेल्फ। तो ये क्वालिटी जो है ना, ये आपके अंदर है। दैट्स वाई ये आपके तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। यस, तो हाँ, ये जो है आपको, और एक चीज, हर एक तरीके से जो है ना सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर आपको कुछ करना है, लाइक करियर में आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी करना है आपको, ये जो है ना मदद करेंगे आपकी। आपको ये बताएंगे, मतलब बोलेंगे कि लेट मी हेल्प यू, ठीक है। ऐसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे मतलब, और आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको हमेशा रहेगा कि कहीं आपको जो है ना किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो सकता है कि बोल के ना जताए, बट इनके एक्शन से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़े ऐसे इंसान है ना जो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, बोल के नहीं दिखाते, बोल के नहीं जताते, एक्शन से ज्यादा दिखाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि दिन में आपको 4 बार आई लव यू बोलेंगे, नहीं, इनके साथ ये नहीं है। इनका है कि अगर है प्यार तो बोल के जताने की क्या जरूरत है, एक्शन जो है वही काफी है, ठीक है। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही इंसान हो जो एक्शन पे ज्यादा बिलीव करते हो, ठीक है। यू आर ऑल्सो दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, जो भी ग्रुप नंबर 1 के जो भी हो, आप देख रहे हो व्यूअर्स, तो आप भी ऐसे ही थोड़े मुझे दिख रहे हो इंसान, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी मोर। ऑल टायर्ड अप, यस। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला, थोड़े से रिजर्व्ड टाइप के इंसान होंगे, तो लग सकता है, खास करके स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में लगेगा आपको कि ये इंसान इतना खुल के बात नहीं करता, ये बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड टाइप के हैं। तो ये इनकी पर्सनैलिटी है, ये इनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये जो है ना इतना खुल के बात नहीं कर पाते, मतलब बात करना नहीं, मतलब सबके साथ जेल नहीं हो पाते, इनकी सबके साथ जो है ना वाइब नहीं मैच होती, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो अपना सर्कल जो है ना वो
थोड़ा छोटा रखना पसंद करते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी यही है। सो यस, दिस पर्सन, क्योंकि होता है ना, वो रहता है कि जितना छोटा सर्कल रहेगा ऑथेंटिक रहेगा। एज आपको पता ही है कि आजकल जो है वो just मतलब है, फेक लोग लोग जो है ना वो भरे पड़े हैं दुनिया में। ठीक है, तो इनका यही है कि मुझे भाई अपना सर्कल छोटा है, ठीक है, बट ऑथेंटिक लोग चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो फेक हो। ठीक है, ऐसा है इनके साथ। तो ये सर्कल इनका छोटा है। हाँ, हो सकता है कि वर्क रिलेटेड बहुत सारे लोगों से इनकी बातचीत होती है ऑब्वियसली, क्योंकि इनका काम ऐसा रहेगा। जो मैं देख पा रही हूँ इनका करियर, ये एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं या फिर मोस्टली मुझे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन ही लग रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, अपना कुछ बहुत बड़ा बिजनेस दिख रहा है मुझे इनका। जॉब तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे, वैसे तो मुझे बिजनेस ही नजर आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस हो सकता है, ट्रेडर हो सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आई डोंट थिंक सो कि वो ये पर्सन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करेंगे। क्योंकि सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या है ना, आपको बहुत सारे इमोशन पोर्ट्रे करने होते हैं। लाइक अगर आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो, इवन आप यूट्यूबर भी हो, सोशल मीडिया पे भी आप अपने आप को शो कर रहे हो, तो आपको इमोशंस पोर्ट्रे करने होंगे। दिस पर्सन इज नॉट लाइक दिस दैट। इनका है कि मुझे अपना पावर दिखाना है, जस्ट पावर। और इवन एक एक्टर भी जो है वो एक डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। मतलब वो उसको डायरेक्शन देता है कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। ठीक है, इनको है कि मैं बिल्कुल ही अपने हिसाब से करूंगा या करूंगी जो करूंगा। ठीक है, इनको है कि नहीं भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं चलना किसी के हिसाब से, मेरे हिसाब से चल लो, मैं नहीं चल सकता या चल सकती। ये इनका माइंडसेट है। ठीक है, तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह से भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये बिजनेसमैन है, या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, या तो ट्रेडर है, या और भी जो इस मैं इतना तो नहीं बोल सकती कि और भी बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं। तो ये सब इनका प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है, यस। तो इसीलिए ये थोड़े से ना आपको रिजर्व लग सकते हैं कि ये थोड़ा रिजर्व टाइप का इंसान है, इतना खुलता नहीं है, इतना खुल के बात नहीं करता। बट धीरे धीरे जब ये आपसे क्लोज होते जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये बहुत जेल हो सकता है उन लोगों के साथ जो इनके दिल के बहुत क्लोज है। ठीक है, और बहुत कम लोग हैं जो इनके दिल के बहुत क्लोज है। यस। हाँ, अगर आप बोलो कि इन्फ्लुएंसर वगैरह क्यों नहीं हो सकते तो वहां पे जो है ना, वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो एक्टिंग, वो थोड़ा इमोशंस दिखाना होता है। ये ऐसे इंसान है ना जो इनसे इनका है कि मुझसे भाई इमोशंस नहीं दिखाए जाते। बाकी कुछ भी करवा लो, बट आई कांट शो इमोशंस। ठीक है, ये जी, ओके, ओके, यस, सी, कॉन्ट्रैक्ट। अगेन जो मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों को निभाएंगे, और एक बार अगर आपके साथ ये जुड़ गए तो फिर ये रहेगा इनके दिमाग में कि भाई मुझे इस पर्सन के साथ तो एंड तक निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, एंड तक मैं इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा या लूंगी। ठीक है, ये चीज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। और इनको हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इनको या आपको दोनों को लगे कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत डीप है। लाइक वो सोल कांटेक्ट होते हैं ना, तो हो सकता है ऐसा लगे कि बर्थ के पहले ही जो है आप दोनों के बीच में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा हो, बंध चुके हो आप दोनों। तो यस, डेस्टाइन्ड लग सकता है आप दोनों को। तो इसलिए जो है ना, आप दोनों ही मैं देख पा रही हूँ कि इक्वली एफर्ट डालोगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ही एफर्ट देंगे, नहीं, आप भी जो है एफर्ट डालोगे, और ये आपको ना इनकरेज करेंगे बहुत हर चीज के लिए। ये भी मैं देख पा रही हूँ। आपको कुछ भी करना होगा, ये आपको इनकरेज करेंगे। इवन अगर आप डिस्करेज हो जाओगे ना, फिर भी ये पर्सन आपको इनकरेज करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, जर्नी। यस, तो जर्नी तो आपकी चलनी है इस पर्सन के साथ।
जर्नी तो आपकी लंबी चल रही है इस पर्सन के साथ। सो यस, और बहुत ही अच्छी जर्नी रहेगी आपकी। स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो एक्सप्रेस करने में, अप्रोच करने में, बट देन एक बार अप्रोच कर दिया इन्होंने आपको, बट आप समझ लो कि आपके हो गए, ठीक है। ये कहीं पे भी ना देखेंगे, ऐसे भी नहीं है इनके साथ कि ये किसी को देखते हैं या समथिंग। वैसे इनको अप्रोच किया जाता है, बिकॉज जो इनकी पर्सनैलिटी मैं देख पा रही हूँ ना यहाँ पे, जो निकल के आया पर्सनैलिटी, दिस पर्सन इज वेरी हैंडसम, ठीक है। टॉल हाइट है इस पर्सन की, यस 5'10", 5'12", 6 फीट 6'1", 2" तक हाइट हो सकती है इस पर्सन की। uh, मुझे थोड़ा सा डस्की कॉम्प्लेक्शन लग रहा है, ठीक है। फेयर मुझे इतना नहीं लग रहा है, ये डस्की साइड में इनका कॉम्प्लेक्शन मुझे ज्यादा लग रहा है। थोड़ा सा फॉर्मल्स वेयर करना इनको पसंद है, ठीक है। टेस्ट काफी एक्सपेंसिव है, ग्रूम्ड रखना खुद को। वो होता है ना कि पावर दिखाना, कि हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि फेक शो ऑफ करना। बहुत ऐसे होते हैं कि फेक शो ऑफ करते हैं, है फिर भी वो करते हैं, शो ऑफ भी करते हैं, बट इनका ये नहीं है। इनका है कि इनको उससे बूस्ट मिलता है, ठीक है। वो चीज है इनके साथ, तो वो आप देखोगे। अच्छा, परफ्यूम का कलेक्शन बहुत होगा इनके पास, जो मैं देख पा रही हूँ। इनको है ना कि मैं स्मेल अच्छा करना चाहिए, इनका है कि मैं स्मेल अच्छा करना चाहिए, ऐसा है। यस। किसी एक किसी एक भगवान को ये बहुत मानते होंगे, जो मैं देख पा रही हूँ। अगर ये हिंदुइज्म से है तो आई थिंक महादेव के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं ये। अदरवाइज ये किसी भी रिलीजियन से है, तो हो सकता है उस रिलीजियन से रिलेटेड जगहों पे ना जाते हो, मतलब टेम्पल पे या मॉस्को वगैरह या चर्च ना जाते हो, बट मानते हैं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो जाते नहीं है, बट वो मानते बहुत है, ठीक है। तो ये चीज है इनके साथ। यस। अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, तो 9/19/29, 2/12/22, 5/15/25, 1/10/1928, 6/16/26। यस। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो जनवरी, फेब्रवरी, सितंबर, अक्टूबर, मई, अगस्त। ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। यस। लेटेस्ट देख लेते हैं। WHDPR। और भी कुछ लेटर्स मुझे चैनल हो रहे हैं। ASTK JN। यस, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके। तो ये, और जो मैंने बोला आपको, ये कुछ लेटर्स इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स जो है आते हो, ठीक है। अच्छा, आप दोनों की अगर मैं बोलूँ ना मुलाकात कैसे हो सकती है, तो मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग करते वक्त हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात हो, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हो ये पर्सन उस जगह पे नहीं रहते, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। स्टेट अलग हो सकता है, सिटी अलग हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री ही अलग हो। बट हाँ, आप मुझे सेम जगह से तो नहीं दिख रहे, ठीक है। तो यस, जर्नी करते वक्त, ट्रैवलिंग के वक्त हाई चांसेस है कि आपकी उनसे मुलाकात हो, या सोशल मीडिया से हो आपकी मुलाकात। सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ। तो ये दोनों चांसेस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ से हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, मुलाकात होगी आप दोनों की, ठीक है। यस।
और भी हम लोग ना चिट्स देख लेते हैं। वेट। ओके, काफी सारे आ गए हैं। लेट्स सी। राजस्थान, ओके, राजस्थान से हो सकते हैं। गुड लुक्स, यस, मैंने आपको बोला ही पहले, गुड लुक्स होंगे इस पर्सन के, दिखने में काफी अच्छे होंगे, चार्मिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, वाइल्ड, ओके। तो ये साइड जो है आपको बाद में पता चलेगी इनकी, जब आपके साथ आ जाएंगे ये कनेक्शन में। पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव होंगे आपको लेके। जेन्युइन लव, यस। तो जेन्युइन लव होगा, जो मैंने आपको बोला था कि काफी लॉयल है, तो ऐसा नहीं है कि धोखा देंगे। एक्स, ओके। तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि ये पर्सन आपके एक्स हो, ऑलरेडी आप डेट कर चुके हो इनको, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। नेगेटिव वाइब्स, हाँ, जो मैंने आपको बोला, तो पहले जो है ना आपको इनसे नेगेटिव वाइब्स आ सकती है, कि आपको लगेगा कि यार ये कैसा इंसान है, ये इतना जो है अपने में ही रहता है, ये बहुत ही ज्यादा जो है रिजर्व टाइप का है, बहुत, तो आपको लग सकता है पहले कि ये मुझे नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, ठीक है, या दे रही है। हाँ, एक्सप्रेसिव, ओके, तो एक्सप्रेसिव यहाँ पे बेसिकली इसलिए है कि पहले ये एक्सप्रेसिव इतने नहीं रहेंगे, बट बाद में जो है ना धीरे धीरे ये एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे, ठीक है। डोमिनेंट, हाँ। इनको है थोड़ा कि मैं अपने हिसाब से चीजों को चलाऊं, ठीक है, तो वो डोमिनेंट बहुत लोगों को लगता है, आपको भी लग सकता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आप समझोगे कि नहीं, ये जो है आपको नेगेटिव वे में डोमिनेट नहीं करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्टिव बेसिकली ज्यादा है। डेटिंग, यस, तो डेट करोगे आप दोनों पहले, एंड देन जो है शादी होगी। चार्मिंग, ये मैंने आपको बोला ही कि चार्मिंग होंगे। कॉन्टैक्ट लेंसेस, ओके, हो सकता है ये कॉन्टैक्ट लेंसेस यूज करते हो। सक्सेसफुल, यस, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे, मैंने आपको बोला ही सक्सेसफुल होंगे काफी, नाम बहुत है इनका, पॉपुलैरिटी बहुत है जिस भी फील्ड में है। स्मोकिंग, ओके, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इनको ये आदत हो, बट नॉट ऑलवेज। इट्स लाइक जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, उस टाइम पे हो सकता है कि करते हो, नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए। हाँ, ब्रॉड मेंटेलिटी, तो ब्रॉड मेंटेलिटी के हैं, जो मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं है कि नैरो माइंडेड पर्सन है, नहीं, ब्रॉड मेंटेलिटी के हैं। बीच लवर, ओके, तो बीच हो सकता है इनको बहुत पसंद हो। लॉन्ग ड्राइव, तो लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे आपको। हीलिंग, यस। इनके साथ रह के आपको लगेगा हमेशा कि आप सुकून में हो। अगर आपको पास्ट रिलेशनशिप में ट्रॉमा मिला है ना, तो इनके साथ आपको लगेगा कि आप हील हो रहे हो, ठीक है। टेक्सटिंग, ओके, तो यस, मैसेजेस होंगे एक्सचेंज, डार्क मैसेजेस, यस। मे आई थिंक मैंने बोला था, मे इम्पोर्टेंट है। मिलेनियर, ओके, तो यस, मिलेनियर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। दुबई, दुबई से हो सकते हैं। एंड एक्ट्रेस, ओके, तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है दिस पर्सन इज, आप अगर मेल है फीमेल के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है एक्ट्रेस है ये, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यस, सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है, और अगर ये है आपके ज़ोडिएक साइन, सन मून राइजिंग, किसी के भी अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो 10 ऑफ कप्स को आपने चुना है। सबसे पहले तो जो भी है ये पर्सन, ये बहुत ही ऐसा टाइप के इंसान है जो
फैमिली मैन टाइप के हैं, जिनको फैमिली से बहुत लगाव होगा, अपने फैमिली के बहुत क्लोज होंगे। और आपको भी जो है ना, जब ये आपके साथ कनेक्शन में जाएंगे, ये आपको फैमिली बना लेंगे, ठीक है। और ये ऐसे है ना कि छुपाएंगे नहीं, ठीक है। फैमिली से आपको मिलवा देंगे, ऐसे इंसान है। और इनका है कि ये आपके साथ जैसे ही आएंगे कनेक्शन में, इनको रहेगा कि मुझे इस पर्सन के साथ एक फैमिली बनानी है, मुझे बच्चे चाहिए इस इंसान के साथ। तो वो इनके माइंड में वो बन जाएगा वो चीज, ठीक है। ये ऐसे टाइप के इंसान मुझे दिख रही है। मुझे थोड़े इमोशनल टाइप के दिख रहे हैं, एक्सप्रेस करना, थोड़े से डे ड्रीमर टाइप के। ये चीजें जो है इनके साथ मुझे दिख रही है, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जो है ना, ये साइन प्रोमिनेंट हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में, सन मून राइजिंग में भी हो सकता है। लेट्स सी मोर, देख लेते हैं और भी कार्ड से। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, द वर्ल्ड। ओके, चैरियट। ओके, ओके। सो हम लोग मैरिज की रीडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है, और ऑलरेडी ये कार्ड आपने चुना ही है, 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम। ओके, द डेविल, द डेविल। ओके। राशिया जो है यहाँ पे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, मैंने आपको पहले ही बताया। अदरवाइज यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस है, एंड वर्गो एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एंड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न भी बहुत हेवीली यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पर्सन कौन है? सबसे पहले मुझे इस ग्रुप के लिए लग रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है, मोस्टली ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो दिस पर्सन। आपका इनके साथ हो सकता है ऑलरेडी एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। मतलब आप इनके साथ कनेक्शन में ऑलरेडी रह चुके हो, या तो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर सिचुएशनशिप थी आप दोनों के बीच में, कनेक्शन तक नहीं पहुंची बात। या फिर हो सकता है कि इट्स लाइक क्रश रहे हो आपके, आपका बहुत बड़ा क्रश हो इनके ऊपर, आपने बताया हो बट इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो उस टाइम पे, ऐसा भी हो सकता है। बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट ऑलरेडी आपका इनके साथ हो चुका है। यू नो दिस पर्सन, ठीक है। और अगर आपके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं भी है ना अभी, तो भी जो लोग अभी तक इस पर्सन के साथ कनेक्शन में नहीं हो, स्टिल मुझे लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, ठीक है। आप ये पर्सन आपके एनर्जी फील्ड में है, आपके अराउंड है, चाहे आपके साथ अभी तक इनका कनेक्शन शुरू हुआ हो या ना हुआ हो, बट ये आपके एनर्जी फील्ड में है। मुझे पता नहीं क्यों यही एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। अगर आपसे मैच नहीं कर रही है, सो यू कैन स्टॉप वॉचिंग, बट मुझे यही एनर्जी जो है पिक हो रही है। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कोई भी पर्सन तो है ही नहीं मेरे लाइफ में, कभी देखा ही नहीं मैंने, देन आई थिंक दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। आप ग्रुप 1 की रीडिंग देख लो,
क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी पिक हुई है वो ये है कि आप जानते हो इस पर्सन को, चाहे आप कनेक्शन में रहे हो या ना रहे हो, बट अभी फिलहाल आप इस इंसान को जानते हो। हो सकता है कि न्यू एंटर हुए हो आपके लाइफ में, बट एंटर ये कर चुके हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। एंड बातचीत भी होती है आपकी इनके साथ, एक्सचेंज भी आपका अच्छा खासा इनके साथ हो रहा है अभी, ठीक है। ओके, तो ये जो है ना, ये ऐसे पर्सन है, पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड, थोड़ा जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ऐसे टाइप के पर्सन है, ठीक है। इट्स लाइक बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत बार चीजों को ये अज्यूम कर लेते हैं, एंड देन जो है ना ये हर्ट होते हैं, ओवर थिंक करते हैं। एंजाइटी इश्यूज हो सकता है इनको, हो स्लीपलेस नाइट्स निकालते हैं, इनको नींद की इश्यू है, हो सकता है। तो ये चीजें जो है ना बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। जो लोग कनेक्शन में थे तो यस, वो एक स्ट्रेस है कि कनेक्शन पता नहीं और आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो यस बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि दिस पर्सन इज योर फ्यूचर स्पाउस। इनको आपके साथ ठीक है, कॉम्प्लीशन चाहिए, ठीक है। इनको जो है, इनको इट्स लाइक कि मुझे इसी पर्सन के साथ जो है ना अपनी दुनिया बसानी है, मुझे इसी पर्सन में दुनिया दिखती है अपनी, ये चीज है, ठीक है। अगर ये सपोज मतलब जैसे कि अगर आप इनके साथ कनेक्शन में रह चुके हो और अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी वगैरह में डाला था, तो इनको पता चल चुका है कि ये कहीं पे भी आपके जैसा प्यार, आपके जैसा कनेक्शन इनको नहीं मिल सकता, ठीक है। सो इट्स लाइक कि हो सकता है उधर का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और फिर जो है ना ये आपके पास आना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड है, तो ये मूवमेंट को भी दिखा रहा है। तो अगर अभी भी इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया है, नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द ये आपको अप्रोच कर सकते हैं फॉर मैरिज। डायरेक्ट मैरिज के लिए ही अप्रोच करेंगे अगर आप कनेक्शन में थे इनके साथ, तो ठीक है। ये बोलेंगे कि लेट्स गेट मैरी, बहुत हो गया, मुझे और कुछ नहीं देखना। जैसे कि अगर आपको कमिटमेंट चाहिए था, उस टाइम पे कमिटमेंट नहीं दे पाए, तो अब जो है ना ये अगर आप हाँ कर देते हो इनको सेकंड चांस के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप करोगे, क्योंकि यही है आपके फ्यूचर स्पाउस, तो ये जो है ना आपको डायरेक्ट मैरिज के लिए ही प्रपोज करने वाले हैं, ठीक है। अदरवाइज जो लोग जो मैंने बोला कि जस्ट जानते हो, जानना शुरू किया है, बातचीत शुरू हुई है, तो उनके लिए भी मुझे जो दिख रहा है ना कि ये पर्सन आपको लेके बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट है ये पर्सन। हो सकता है कि एक कोडिपेंडेंसी सी फील होती है इनको, हो सकता है थोड़ा सा डेस्परेटनेस आपको भी फील होता है इनके साइड से, थोड़ा सा ऑब्जेशन है, हाँ ऑब्जेशन, ऑब्जेशन मुझे दिख रहा है, ऑब्जेसिव, सॉरी ऑब्जेसिव होंगे ये आपको लेके, ये मैं देख पा रही हूँ, पॉजिटिव होंगे, ऑब्जेसिव होंगे, ये चीजें होगी इनके साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि टॉक्सिक है ये पर्सन, बट इनको जो है ना एक डर है कि कहीं आप जो है इनको छोड़ के ना चले जाओ, आप दूर ना हो जाओ। हो सकता है कि इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, ठीक है, हाई चांसेस है कि इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, जिस वजह से जो है ना ये हील नहीं हुए हैं, ठीक है। और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इनको आपका जो ऑरा है, जो एनर्जी है आपकी, इनको बहुत पॉजिटिव लगता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि हीलिंग वाला है, तो आप इनको हीलिंग देते हो, ठीक है। दैट्स वाई जो है ना ये आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपके आसपास ही रहना चाहते हैं। तो यस, ये आपको लेके पॉजिटिव होंगे, बहुत पैशनेट होंगे, बहुत, हाँ पैशनेट बहुत होंगे, ये क्लियरली दिख रहा है। और इनको इन ये मैं देख पा रही हूँ कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टाइम लेंगे, कि मुझे टाइम लेके मैरिज के लिए जाना है, नहीं। इनको है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके मैरिज ही करनी है इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको जो है ना मैरिज के लिए अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आप पहले तो हो सकता है कि आप शॉक हो जाओ, हो सकता है आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप शॉक हो जाओगी अचानक से, बट देन आप भी जो है ना आप हाँ बोल दोगे, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड एक चीज और, आप जो है इनकी जो ये एंजाइटी इशू है ना, आप इस चीज को कम करोगे। आप इनको जो है ना बहुत सारी चीजें सिखाओगे, जो मैं देख पा रही हूँ। जो इनको ये इश्यू है ना ओवर थिंकिंग की, एंजाइटी की, इनसिक्योर हो जाते हैं, तो आप इनको बताओगे, समझाओगे, दिखाओगे अपने एक्शन से कि नहीं, हर कोई ऐसा नहीं होता, हर कोई छोड़ के नहीं जाता। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो, ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो, पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा हो इनका, कार्मिक से डील किया हो इन्होंने, तो उस चीज का भी एक ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है।
यस। तो हाँ, आपको इनको आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, ठीक है। इनको जो है आपके साथ रहना है लॉन्ग टर्म। इनको फैमिली दिखती है आपके साथ, चाइल्ड चाहिए अपने आपके साथ। तो यस, यहाँ पे ये लव मैरिज ही दिख रहा है मुझे तो। अरेंज मैरिज मुझे नहीं दिख रहा है, लव मैरिज ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस। अगर मैं इनकी पर्सनालिटी की बात करूँ ना, तो लाइक 5'8", 5'9", 5'10" तक हाइट मुझे लग रही है, 5'7" ऐसे हाइट लग रही है मुझे, ज्यादा टॉल नहीं दिख रहे हैं। फेयर कॉम्प्लेक्शन मुझे लग रहा है इस पर्सन का। लीन बॉडी है, ज्यादा हेवी बॉडी नहीं दिख रही, ज्यादा लीन भी नहीं है, मतलब नॉर्मल बॉडी जैसे होती है ना, वैसी है इनकी, ठीक है। तो इनको रहेगा कि मुझे इस पर्सन के साथ सेलिब्रेट करना है चीजों को, लाइफ को, ओकेजन्स, फेस्टिवल्स, हॉलीडेज मुझे इस पर्सन के साथ मनाने हैं, सेलिब्रेट। यहाँ 4 ऑफ पेंट्स है ना, तो ये दिखाता है इस चीज को भी। तो मुझे इस पर्सन के साथ सेलिब्रेट करना है, सब कुछ लाइफ को सेलिब्रेट करना है। तो बेसिकली यू आर काइंड ऑफ देयर विश फुलफिलमेंट। आपके साथ इनको बहुत खुशी मिलती है, आपकी वाइब ऐसी है, आपका ऑरा ऐसा है कि ये जो है ना खुश हो जाते होंगे, ऐसा मतलब हो जाएंगे, ठीक है। इनको लगेगा कि यार दिस पर्सन इज माई हैप्पीनेस। मैं कितना भी सैड हो, उदास हो, ओवर थिंकिंग करता हूँ, करती हूँ, ये पर्सन जब मेरे साथ होता है, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, सोचती हूँ या बात करता हूँ, करती हूँ, तो मुझे एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे वो सुकून मिलता है, ठीक है। तो यू आर काइंड ऑफ पीस फॉर देम, ठीक है। यस। और भी देख लेते हैं। और ये इमोशनल मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इमोशनल टाइप के इंसान है, सॉफ्ट हार्टेड बहुत है। इनको कोई भी बात ना बहुत ही जल्द हर्ट कर जाती है। ओके, कम्युनिटी। ओके। मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके। एक्शन। यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज गो टू वैल्यू। ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों की जो मुलाकात है वो हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू हो, ठीक है, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हो, या फिर किसी पार्टी में गए हो, वहां पे हो सकता है कि किसी फ्रेंड की पार्टी में गए हो, रिलेटिव्स की भी हो सकता है, बट फैमिली फंक्शन हो सकता है, बट मुझे फ्रेंड्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स के थ्रू जो है ना आप मिल सकते हो, तो पार्टी वगैरह में मुलाकात हुई, वहां से जो है ना चीजें शुरू हो सकती है। एंड अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो है सबसे पहले ना आपको अपने फ्रेंड से जरूर मिलाएंगे। इनको रहेगा कि हाँ, मैं मिलाऊं इस पर्सन को मेरे फ्रेंड से, जो मैंने आपको बोला ना कि ये फैमिली से, फ्रेंड से, सबसे आपको मिलाना चाहेंगे, इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। इनको ऐसा है, इनको ना आपको लेके एक मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग रहेगी आपको लेके कि हाँ दिस इज माय पर्सन। तो वो एक प्राउड वाली फीलिंग इनको रहेगी। तो ये सबको ना इंट्रोड्यूस करवाना, सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे आपको, ये चीज यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। और ये पैम्पर बहुत करेंगे आपको। ये पर्सन मुझे ये स्टेबल दिख रहे हैं, अच्छे खासे स्टेबल पर्सन दिख रहे हैं ये। और ये आपको पैम्पर करने वाले हैं, ठीक है। इनकी अगर मैं लव लैंग्वेज आपको बोलूँ ना, तो हो सकता है कि ये गिफ्ट्स गिफ्ट्स देना इनको बहुत पसंद है। तो गिवर है, ठीक है। ये ऐसे इंसान है ना जो एक गिवर है। और इनको ट्रॉमा पता है और भी ज्यादा किस चीज का है कि इनको आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो इनको कुछ दे। पास्ट में भी जो अगर इनके कनेक्शन रहे हैं तो ऐसा ही रहा है। इवन
फैमिली में या रिलेटिव्स में या कजिन्स में या फ्रेंडशिप वगैरह में भी जो मैं देख पा रही हूँ, ये ऐसे इंसान है जो अपना 100% देते हैं, दिया है, बट इमोशंस पूरा देते हैं, बट सामने से जो ये एक्सपेक्ट करते हैं इनको वैसे मिला नहीं है कभी। दैट्स वाई दे आर काइंड ऑफ इनसिक्योर। ठीक है, वो एक दिल पे बात है इनके, इसी चीज की वजह से ये जो है ना इनसिक्योर रहते हैं, इनको बुरा लगता है। बताते नहीं होंगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बट ऑब्वियसली वो रहता है ना कि हम अगर दे रहे हैं भाई 100%, तो सामने से एटलीस्ट 80% तो मिले, 70 तो मिले। बट इनके साथ जो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है इनको बहुत बार फॉर ग्रांटेड भी लिया गया है, बिकॉज ये पर्सनैलिटी ऐसी है ना, ये बहुत ऐसे टाइप के इंसान है जो स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते, जो बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते, जो मैं बोल रही हूँ ना, ये ओवरली गिविंग इंसान है। ठीक है, मैं ठीक है ले लो, ना नहीं बोल पाते। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है ना इनको बहुत कुछ सिखाने वाले हो, और इनको जो चीज कहीं से नहीं मिली है ना, वो चीज इनको आप दोगे, मैं ये देख पा रही हूँ। दे विल गेट दैट लव फ्रॉम यू। ठीक है, यस। तो ये जो है ना आपको बहुत प्यार देंगे, और बहुत लकी फील करेंगे कि यू आर विद देम। और आप बहुत कुछ सिखाओगे इनको, आप इनको बाउंड्रीज हो सकता है सिखाओगे कि कैसे बाउंड्री सेट करनी होती है। डजेंट मीन कि अपने हैं तो बेच जाओ बिल्कुल भी, या मतलब तुम सामने से वाले को भी तो देखो कि वो कितना दे रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो आप इनको सिखाओगे, समझाओगे, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और ये सुनेंगे भी आपकी बात और बहुत कुछ समझेंगे। ठीक है, सो यू आर काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन देयर लाइफ। यस, हाँ, ये आपको पैम्पर बहुत करेंगे, इनको रहेगा कि मैं इस पर्सन को पैम्पर करूंगा बहुत। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियरली जो है ना निकल के आई है। यस। हम्म। और थोड़े से हो सकता है इस पर्सन के लॉन्ग हेयर हैं, थोड़े से कलर्ड, मेल है तो, फीमेल है तो भी लॉन्ग, तो लॉन्ग हेयर है ऑब्वियसली। एंड कलर्ड हेयर हो सकता है हो इनके। ठीक है, थोड़े से लाइट कलर्स हो सकता है इनको ज्यादा पसंद है, मतलब ज्यादा डार्क कलर्स नहीं पसंद, थोड़े से लाइट कलर्स पसंद है, वाइट ऐसे टाइप के कलर्स पसंद है इनको। और बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, लाइक अगर आप दोनों के बीच में फाइट हो गई ना, तो ये तुरंत आके आपको सॉरी बोल देंगे। ऐसा नहीं है कि ईगो में ले लिया, नहीं, ईगोइस्टिक नहीं, इनको है कि बोल के खत्म करो चीजों को। ठीक है, तो ये एक्शन लेंगे, और वैसे भी फर्स्ट अप्रोच यही करेंगे आपको, एक्शन लेंगे ये आपके टूवर्ड्स। यहाँ पे चैरिट का भी कार्ड आया है, तो ये बहुत ही फास्ट मूविंग पर्सन है। फील होगा आपके लिए, दिखेगा आपके साथ एक कनेक्शन, ये लेंगे एक्शन। ठीक है, और स्टार्टिंग से ही मुझे दिख रहा है कि ये गिफ्ट्स वगैरह जो है ना ये आपको बहुत देंगे, आप मना भी करोगे ना फिर भी ये नहीं सुनेंगे। ठीक है, ऐसे है ये। अच्छा लगता है इनको बेसिकली कि जो जिनसे ये प्यार करते हैं उनको जताना बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज और देख पा रही हूँ, आप जब इनके लिए कुछ करोगे ना, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है इनके लिए, आप भी इनके लिए बहुत कुछ करने वाले हो। आप ऐसा नहीं है कि आप सिंपथी देने के लिए करोगे कि अरे ये पर्सन बहुत कुछ देखा है इस इंसान ने, तो मैं मुझे भी करना है इसके लिए, ऐसे लाइक सिंपथी वाइज नहीं, आउट ऑफ लव करोगे आप। ठीक है, आउट ऑफ लव। और इनको भी समझ आएगा ये चीज, और इसलिए ये आपसे और ज्यादा अटैच हो जाएंगे। ठीक है, होता है ना मदरली लव, दैट काइंड ऑफ लव इनको आपसे फील होगा। ठीक है, यस, ओके। तो अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, 4/14/24, 9/19/29, 2/12/22, 8/18/28, 5/15/25। ओके, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अप्रैल, अक्टूबर, सितंबर, दिसंबर, मार्च, जुलाई। यस, ये कुछ मंथ्स है जो इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं। यस,
लेटर्स देख लेते हैं। ओके, WHC UK, अच्छा यूके से हो सकते हैं, हाँ हो सकता है। ZXS, जो मैंने बोला काफी लोगों के लिए हो सकता है, आप ऑलरेडी कनेक्शन में रह चुके हो। F, तो WHCUKZXF, ये कुछ लेटर्स हैं जो इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। कुछ चैनल भी हो रहे हैं मुझे लेटर्स। RTSBD, ओके, ये कुछ लेटर्स हैं जो चैनल हो रहे हैं, तो ये इनके नेम के इनिशियल या फिर इनके नेम में कहीं सरनेम में आ सकते हैं। यस, चिट्स भी देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा सबमिसिव टाइप के इंसान दिख रहे हैं ये मुझे, ठीक है, इमोशनल रहेंगे आपको लेकर। इंगेजमेंट, यस, तो इंगेजमेंट होगी आपकी इनसे, ऑब्वियसली आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, और बहुत फास्ट होगा जो भी होगा, ठीक है। रिलेशनशिप, यस, रिलेशनशिप में जाओगे पहले आप। कॉफी डेट, तो कॉफी डेट में जा सकते हो इनके साथ, लेके जाएंगे आपको। रोमांटिक बहुत होंगे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हीलिंग, सी, हीलिंग का मतलब चिट भी आ गया है, तो हीलिंग, हील होंगे ये आपसे मिलके, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में आके यू विल हील देम। कहीं ना कहीं ये भी आपको हील करेंगे, अगर आपके साथ इशू रहा है ना, अगर आपको वो प्यार नहीं मिला है तो आप भी हील होगे, ठीक है। एक्टर, ओके, एक्टर हो सकते हैं। नवंबर, नवंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर का मंथ। वेट अ सेकेंड, लॉन्ग डिस्टेंस, यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ। ड्रामेट ओके, ड्रामेटिक, यस, तो कभी कभी लग सकता है कि ये ड्रामेटिक है, लग सकता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इमोशन ज्यादा है ना इनके अंदर, तो लगता है, बहुत बार लोगों को लगता है कि ड्रामेटिक है सामने वाला इंसान, हमेशा ही आंख भर आती है इसकी, तो बट नहीं, ऐसा है नहीं, वो है, इनके साथ इशू है, वो आपको समझ आएगा फिर धीरे धीरे। शॉपिंग मॉल हो सकता है, शॉपिंग मॉल में मुलाकात हो आपकी इनसे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि शॉपिंग मॉल में मिलो। सिंगर, ओके, सिंगर हो सकते हैं। फ्लर्टी, फ्लर्ट कर सकते हैं ये आपके साथ स्टार्टिंग में ही। हेल्दी एक फ्लर्टिंग करेंगे ये, ठीक है, लाइट रखने के लिए चीजों को। टॉल, टॉल होंगे। गोवा, गोवा में मुलाकात हो सकती है आपकी, या गोवा ट्रिप पे जाओ हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए। इंस्टाग्राम, ओके, सोशल मीडिया से मुलाकात हो सकती है, या फिर इंस्टाग्राम पे चैटिंग हो, फॉलो करो एक दूसरे को, ऐसा भी हो सकता है। ग्रीन फ्लैग, यस, obviously this person is a green flag, this person is a huge green flag, okay। डार्क, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इस पर्सन का।
रिलीजियस, यस हो सकता है रिलीजियस है काफी, टेम्पल्स वगैरह पे जाना, भगवान को मानते हैं बहुत। ठीक है, ओके। सोशल बटरफ्लाई, यस, इनको, हाँ एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, इस पर्सन को फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। ठीक है, ये ऐसे इंसान है ना जिनको न्यू न्यू फ्रेंड्स बनाना, लोगों से बातें करना, इंटरेक्ट करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे भी जो है ना ये पर्सन आपको काफी एक्टिव दिखेंगे, तो ये सोशल बटरफ्लाई हो सकता है, ये पर्सन इनको अच्छा लगता है। और सोशल मीडिया भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आप दोनों के मुलाकात में। फैशन डिजाइनर, ओके, फैशन फैशन डिजाइनर भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे जो निकल के आया है, फैशन का सेंस जो होगा ना इस पर्सन का काफी अच्छा होगा। कुछ बहुत यूनिक टाइप का भी हो सकता है, आपको दिखेगा कुछ यूनिक टाइप का भी हो सकता है, फैशन सेंस हो इनका। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यस, सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं कभी भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आपका नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।